अध्याय 2। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली। श्लोक नंबर 44। सांसारिक जीवन के भोग व ऐश्वर्य में आसक्त होने वालों की बुद्धि मोहग्रस्त हो जाती है और उनकी प्रभु पथ में अटल निष्ठा नहीं होती। हरि बोल जी बोरीस। इस श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि जो लोग सांसारिक तृष्णा से, भोग विलास से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, वो कभी भी भगवान के रास्ते में सीरियस नहीं हो पाते। देखिए, अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे लाइफ में मान लो बहुत डिफ़िकल्टी आ गई किसी के ना, तो वो मंदिर भी जाएगा, पूजा पाठ भी करेगा, ठीक है। वो कहेगा भगवान मैं व्रत रखूँगा, मैं ये तिरुपति भी आ जाऊँगा, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा। उसकी उनकी कुछ मन्नतें होती हैं। वो भगवान के साथ जुड़ इसलिए रहे होते हैं ताकि उनकी सांसारिक जीवन कंफर्टेबल हो जाए। जैसे ही उनका सांसारिक जीवन कंफर्टेबल होता है, अक्सर ये भी देखा जाता है कि इंसान फिर से भगवान को भूल जाता है। फिर जब वो कहीं ना कहीं 4-5 साल के बाद फंसता है, तो वो भगवान को एक, जैसे स्पेयर टायर होता है ना, स्टपनी, जब आपकी गाड़ी में पंचर होता है तो आप स्टपनी को निकालते हो, तो मैक्सिमम लोग भगवान को एक जिन्न की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनकी सांसारिक इच्छाएँ होती हैं और वो इच्छाएँ पूरी नहीं हो रही होती, तो वो भगवान के पास जाते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं, कुछ दान देते हैं, चढ़ावा देते हैं, ये सोच के कि मेरी ये पूजा करने से मुझे वो सांसारिक लाभ हो जाएगा। ऐसे लोग, जो कि मेजॉरिटी है, इसलिए भगवान की डिवाइन नॉलेज को समझ नहीं पाते और अल्टीमेटली वो डिवाइन पाथवे जो है, दिव्य पथ, उस पर कभी अटल निष्ठा से आगे नहीं बढ़ पाते। देखिए, आपको जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, राइट ज्ञान नहीं होगा कि चाहे आप संसार में दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी क्यों ना बन जाओ, अल्टीमेटली आपने रहना परेशान ही है, वो आनंद नहीं है। आपकी चिंताएं और बढ़ जाएंगी। अच्छा, ये बताइए, आपने जो भी डिज़ायर किया, जो आपकी सबसे बड़ी डिज़ायर है, राइट, वो अगर पूरी हो भी जाएगी, लेट्स से वो डिज़ायर है प्रमोशन की, राइट, कंपनी के सीईओ बनना चाहते हैं आप, तो क्या सीईओ बन के आपकी लाइफ में स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा या स्ट्रेस और बढ़ जाएंगे? पता क्या आंसर है? स्ट्रेस और बढ़ जाएंगे, ठीक है। और अल्टीमेटली तो फिर हैप्पीनेस नहीं मिली ना आपको। तो जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि वर्ल्डली लाइफ की अचीवमेंट्स हमें टेम्पररी हैप्पीनेस ज़रूर दे सकती हैं, बट ट्रू हैप्पीनेस जब तक हम भगवान के साथ नहीं जुड़ते, जो इनर हैप्पीनेस है वो भगवान के साथ जुड़ के ही मिलती है। जब तक इस तरह की डिवाइन नॉलेज की बातें बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाएंगी और बुद्धि में स्थित नहीं हो जाएगा ये ज्ञान, तब तक हम भगवान के रास्ते में दृढ़ निश्चय से नहीं चलेंगे। और बिकॉज मैक्सिमम लोग डिवाइन नॉलेज नहीं लेते हैं, वो भगवान के साथ भी व्यापार करते हैं, इसलिए वो भगवान के रास्ते में कभी दृढ़ निश्चय के साथ नहीं चलते। तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि आप भगवान के साथ क्यों जुड़ने की कोशिश करते हो। क्या आप वो वाले बच्चे हो जो पेरेंट्स को तभी याद करता है जब मोटरसाइकिल चाहिए या कार चाहिए या कुछ पैसा चाहिए, या वो वाले बच्चे हो जो फादर मदर की एक्चुअली सेवा करना चाहता है? और वो अलग बात है कि माँ बाप जब सेवा से खुश हैं तो बच्चों को वैसे भी बहुत कुछ दे देते हैं। आप कौन से वाले बच्चे बनना चाहते हैं भगवान के, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर भागवत गीता के अनुसार चलेंगे तो यू आर बेटर ऑफ कि आप सेवा भाव से भगवान से जुड़ें। उनको भी पता है कि आपकी क्या ज़रूरतें हैं। सच मानिए, मैंने तो ये अनुभव किया है, जब हम सेवा करते रहते हैं और ये नहीं सोचते कि भगवान से हमें क्या मिलेगा, तो एक्चुअली ज़्यादा मिलता है। आपने सुना है कि भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। जब आपका फोकस सेवा हो जाता है तो हमें सांसारिक में लेवल में मिलता भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ मिलता है और हम ये फील करते हैं कि मैं डिज़र्व भी नहीं करता हूँ प्रभु, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं, आप इतना कुछ दे रहे हो। मैं फील करता हूँ कि जब मैं भगवान के साथ नहीं जुड़ता था, है ना, तब हम चीज़ों के पीछे भागते रहते थे, चीज़ें आगे आगे और हम पीछे पीछे, और कभी खुशी नहीं होते थे। अब क्या होता है, अब हम भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो भगवान की कृपा से सब कुछ सरलता से मिलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर आप पकड़ लें, तभी आप दृढ़ निश्चय से ईश्वर की सेवा में लग सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी टॉप प्रायोरिटी संसार को भोगना है, तो कभी भी भगवान के रास्ते में, दिव्य मार्ग पे आप निष्ठा से नहीं चल पाओगे। देखिए, दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे। आप सबको पता है कि दुर्योधन ने भगवान की नारायणी सेना मांगी थी और अर्जुन ने भगवान का साथ, उनका आशीर्वाद मांगा था। नारायणी सेना मांगने का मतलब है भगवान से चीज़ें मांगना, जो कि मैक्सिमम लोग करते हैं। वो दुर्योधन की चॉइस है। और आपको भी पता है कि अल्टीमेटली बाद में कौन जीता था और कौन भगवान के महान भक्तों में आते हैं, जिनको आज भी हम, अगर हम गीता को याद करते हैं तो अर्जुन को भी याद करते हैं। तो भगवान के
अगर आपको खास भक्तों में आना है तो आपको अर्जुन वाली चॉइस लेनी है, भगवान का साथ मांगना है, उनकी सेवा मांगनी है, उनका आशीर्वाद मांगना है। दुर्योधन वाली चॉइस से बचिए, तभी आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की जय।